लड़का आपका ध्यान रखता है। हाँ। वो जे गांव से ततरी से लेकर के नोएडा ले आया, कोनो तकलीफ नहीं ना होता है यहाँ पर नोएडा में। तकलीफ नहीं ना नहीं। आई हमरे कॉलेज में पढ़ा था, यही पढ़ाई हमारे यहाँ पढ़ाई थी इसको। आप तब सोचती थी कि इतना दूर तक लड़का आएगा, इतना बड़ा शहर में आएगा, इस तरह से जॉब। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. अभिनंदन यादव हमारे प्रिय छात्र आज हमारे साथ हैं। और अभिनंदन, अभी कहाँ हो तुम? अभी तो नोएडा अपने नए मकान में नया मकान घर ले लिए। अच्छा, घर ले लिए मतलब किराए पे लिए हो कि घर खरीदे हो? नहीं, खरीदे हैं, मतलब खरीद के 2 मंजिल मकान बनवा भी दिए। प्लॉट लेकर के मकान बनवाए हो? हाँ, प्लॉट लिए, मतलब कि 2022 में लॉकडाउन में लिए थे और इस साल अभी 18 मार्च को पूजा वूजा करके शिफ्ट किया था। अपने वाले मकान का ही बैकग्राउंड है ये। क्या बात है, बधाई हो बधाई हो, जबरदस्त जबरदस्त। ऐसे बिहार आगे बढ़ेगा। तो तुम्हारा तो हमको याद है जब तुम सहरसा में तुमसे बात कर रहे थे और तुम हमको घर बताया पे। था कि सर गांव जो है अभी डूबा हुआ है। हाँ, तुम्हारा गांव छोटा सा गांव, जहाँ से हमको लगता है कि तुम पहले व्यक्ति हो गए जिसको इंफोसिस में जॉब मिला था। हाँ? सबसे पहले व्यक्ति गांव के नहीं हुआ, आई थिंक मुझे लगता है कि 4-5 गांव, किरतपुर प्रखंड जो पड़ता है उसमें 4-5 गांव है, उसमें आई थिंक पहला मैं ही हूँ। ये है बिहार के ग्रोथ की कहानी और इसी तरीके से बिहार जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नौजवान बिहार का। तो तुम अपने गांव के बारे में बताओ और अभी कहाँ हो ये बताओ। और सर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको, जो मेरे गांव का वीडियो मैंने बनाया था। दिखाओ तो दिखाओ दिखाओ वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से है बेसिकली। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, दिखाओ अगर देखे तो। दिखाओ। सर, ये जो है, जब भी हम लोग गांव से बाहर निकलते थे ऐसे ही नाव के किनारे चढ़ के क्रॉस करना पड़ता है उस साइड। अच्छा, मतलब सड़क ठीक से नहीं थी? सड़क नहीं है, अभी देख रहे हैं सब लोग पानी में हिल के नाव पे क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद ये क्रॉस करते हैं। ये देख। ये कहानी क्या बात है, दिल को छूने वाली कहानी है। और एक कैसा दूसरी गाँव? वीडियो में ये देखिए, सारे के पूरे गांव मतलब किस तरह से दिखते हैं, ये पूरे पानी पानी सारे के सारे। और ये हर साल होता था? अभी भी सर यही हाल है। अब तो वो जो पुल दिख रहा है पीछे, ये पुल अभी थोड़ा मतलब कंप्लीट हुआ है पिछले साल, तो जाने आने का साधन हुआ है। तो फिलहाल ऐसे ही फ्लैट पानी बिल्कुल, बस नाव के सहारे अब जहाँ भी जाओ वहां पे निकलो। और ये रोड है, उस साइड कोसी नदी बह रही है, बिल्कुल जंगल टाइप की। ये है सर हमारा घर, पुराने वाले, ये पुराने वाले घर है बिल्कुल। मतलब इसी घर की छत पे बैठ के तुमसे बात किया था एक दिन? हाँ जी सर, इस वाले घर के बगल में आप बैठे थे और इस साइड ये देख रहे हैं, इधर पानी है, जहाँ हमारे मौज दिख रही है। ये हमारे गांव के, मतलब गांव के ये पूरे व्यू है। मतलब हमारे गांव बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं अभी भी। अब तो मतलब छोटा बहुत गांव 4-5 लोगों ने कुछ कुछ मकान बना भी लिया है, तो अच्छा भी दिखता है, लेकिन ये 2 साल पहले के बाद बिल्कुल ऐसे दिखता था। मतलब ज्यादातर घर पक्के घर नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर उस गांव के मतलब क्या एजुकेशन होगा। वैसे नॉर्मली सर हमारे गांव की तो पॉपुलेशन 1200 के आसपास है, बट ओनली 5 या 6 लोग हैं जो मतलब कि पढ़े लिखे हैं। उसमें से सिर्फ 2 लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। एक रेलवे में है गुजरात में और एक मैं हूँ, नहीं तो अदरवाइज सब या तो जनरल कंपटीशन है या फिर सबने पढ़ा लिखा सब छोड़ दिया। नहीं, तुमको समझ में आना होगा बेटा, क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम हजारों बच्चों की प्रेरणा बन सकते हो। तुम बहुत लोगों को राह दिखा सकते हो और सर जरूरत इवन तो मैं क्या बोलता सर, मेरी स्टोरी तो बहुत मतलब कि क्या बोलते वो दर्दनाक भरी है। मतलब कि जब मैं 9th में था तभी पापा एक्सपायर कर गए। उसके बाद 2014 में मेरे सिस्टर के हस्बैंड वो एक्सपायर कर गए। अभी पिछले साल कोविड में छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड एक्सपायर कर गए। सारे के सारे जिम्मेदारी मेरे पे है, बस मैं ही सबके, मतलब उनके सिस्टर सबको सबकी जिम्मेदारी मैं ही दी। तुम्हारे कंधे बहुत मजबूत हो जाएंगे, डोंट वरी, योर शोल्डर्स विल बिकम वेरी स्ट्रांग। तुम एकदम जिम्मेवारी अच्छे से निभाओगे। कहीं कोई भगवान को तुमको जिम्मा दे रहा है, तुम किसी जिम्मा से पीछे नहीं हटोगे। और आप लोग के आशीर्वाद से तब तक तो ठीक है सर। मतलब नोएडा में भी मतलब मकान सब बन गया, सब कुछ हो गया। आप बहुत देखते हैं बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आपको देख करके। आई एम सो हैप्पी। तुम्हारा बैच सर। इवन तो खुशी तब होती है जब मैं ऑफिस जाता हूँ और मान लो कोई टेक्नोलॉजी पे कोई काम कर रहा है और वो बंदे को ढूंढ रहा है और कहता है कि तुम्हें आता है। हाँ मुझे आता है। तो ऐसे देखते हैं कि तुम्हें कैसे आता है ये टेक्नोलॉजी, तुमने कब किया। बोले मुझे सारे टेक्नोलॉजी, पूछो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करनी है। बंदे हमारे मैनेजर एक थे, मैं परसों ऑफिस गया था
तो दिव्या हमारी टीम लीड है और उनके बगल में अनिल बैठते हैं। अनिल को एक रिएक्ट वाले बंदे का जरूरत था। अब वो रिएक्ट वाले बंदे को पूरे ऑफिस में ढूंढ रहे हैं, उसको कोई नहीं मिल रहा। और जब उसकी टीम में मैं काम कर, हाँ रिएक्ट जेएस, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें रिएक्ट आता है? बोले हाँ मुझे आता है। तो मैंने बोला हाँ क्या कह रहे कितने साल का एक्सपीरियंस है? मैंने बोला 5 साल की। कह रहे तुम्हें 5 साल की एक्सपीरियंस है? तो बोले हाँ, तो इसमें क्या बात है? कह रहे क्या करके आए हो? बोले बीसीए करके आऊँ। कह रहे मुझे तो नहीं लगता तुमने बीसीए करके। बोले बाबा मैं बीसीए करके आया हूँ और बिहार का बच्चा हूँ, बीसीए से मैंने पढ़ा हूँ। कह रहे ओ, अब वो शौक। मतलब किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब कि बीसीए वाला बंदा या फिर बिहार का बंदा इतना टैलेंटेड या इंटेलिजेंट हो। अनिल सरस्वती था, तुम मुझे लगता है पिछली बार जब तुम मीटिंग में आए थे तुम अनिल सरस्वती को देखे थे। अनिल सरस्वती एमडॉक्स में था, फिर एमडॉक्स से पेपाल में गया था। अच्छा हाँ, तो तुम अभी एमडॉक्स में हो और आगे जाकर के तुम्हारे को भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो मिलना ही है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अपने आप को सेल्फ अपग्रेड करने की मिशन पे कभी भी पीछे नहीं हटना। तो ये है कि सीखना मतलब सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपको। चलो, पटना बिहार आने का कोई प्लान तुम्हारा बेटा? हाँ अभी सर मैंने 18 तारीख को मैं पटना का टिकट मैंने लिया हूँ, तो अभी देखते हैं। 18 तारीख मेरा पटना का टिकट है। हाँ तो मैं आऊंगा सर, एक दिन में पूरे दिन के समय लेके आऊंगा। मैं पटना आऊंगा तो इस बार आपसे मिलने के लिए मैं आऊंगा। नहीं, मेरे से तो खैर तुम्हारी मुलाकात होगी। मेरे को लगता है कि बच्चों को मिलाते हैं ना, जब तुम लोग को देखेंगे तो उनका सोच जो है वो उनके अंदर में बहुत डाउट आते हैं, बहुत डरते हैं कई बार बच्चे। तुमको देख करके बहुत से बच्चों की हिम्मत बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये बहुत जरूरी है। और जैसे तुम्हारे तस्वीर दिखाई ना, ये सब तस्वीरें लेकर के आना, ये सब तस्वीरें लेकर के आना, इसमें उनको अपना बचपन दिखाई पड़ेगा और तुम्हारे अभी का देख करके उनको अपना भविष्य दिखाई पड़ेगा। समझ सर ये है मेरी मम्मी। नमस्कार 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 माता जी। लड़का ठीक बा? अभिनंदन ठीक बा ना? सेवा करता है आपका? एक सर आपकी आवाज नहीं यार, मैं थोड़ा स्पीकर पे ले रहा हूँ। हाँ लाओ, ये अभिनंदन तो ख्याल रखे बा? पूछ रही है कुछ आपके लड़का आपका ध्यान रखता है? हाँ। मुझे गांव से ततरी से लेकर के नोएडा ले आया, कोनो तकलीफ नहीं ना होता है यहाँ पर नोएडा में? तकलीफ नहीं ना, नहीं। आई हमरे कॉलेज में पढ़ा था, यही पढ़ाई हमारे यहाँ पढ़ाई थी इसको। आप तब सोचती थी कि इतना दूर तक लड़का आएगा, इतना बड़ा शहर में आएगा, इस तरह से जॉब करेगा। सबका ऊपर वाला मालिक वाला वह मालिक सबका। बिल्कुल, लेकिन इसको इसकी मेहनत और इसकी लगन ने यहाँ तक पहुंचाया है। भगवान सबको अवसर देता है, हर कोई अवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं लोग। तो हम सब जमान क्या कोई पहले जिंदगी जाकर देना तना देंगे। आप जिंदगी अपन मेहनत अपन करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत आगे जाएगा। हाँ। माँ बाप का आशीर्वाद रहे, अब जिम्मेवारी भी संभाल रहा है, पिता का आशीर्वाद हमेशा रहेगा इसके साथ। और आप तो साक्षात इसके साथ यहाँ पर हैं, इसको ख्याल रख रही हैं, इसको आशीर्वाद दीजिए। ये लड़का खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे। देखिए मालिक जिंदगी रहे, जो जिए, कमाई खटाई खाए, हम सब जना खाली अपना परिवार का ही नाम रोशन नहीं कर रहा है, बिहार का नाम रोशन कर रहा है, अपना गांव का नाम रोशन कर रहा है। चलिए बहुत खुशी हुआ। अभी मम्मी को भी अभी यहीं ले गए। मम्मी को यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, कहती कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं घर जाऊंगा, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता। सही बात है, गांव का जो एक अलग सुख है, गांव का गांव में मतलब यही इनको पुराने वाली खेती करनी है, 2 भैंस चाहिए मुझे, गांव का जो फोटो दिखा है ना उसी में मतलब पसंद आती है, उसको वही रहना चाहिए। चलो अभिनंदन, फिर हम लोग बात करते हैं, जुड़ते हैं फिर दोबारा कभी। और जब 18 तारीख को पटना आओगे तुमको सिमज में आना होगा। और जरूर सर, जरूर आएंगे हम आपके पास। ठीक है, चलो थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम अभिनंदन यादव है। मैं बेसिकली दरभंगा से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव जो पड़ता है वो सहरसा के आसपास पड़ता है। कोशी नदी का नाम सुने होंगे आप लोग, उसके किनारे पड़ता है, जिसका गांव का नाम है ततरी नाम है। तो जिंदगी में कहते हैं कि उतार चढ़ाव आते रहता है, तो हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं 2012 और 2014 और 17 बीसीए पास आउट स्टूडेंट हूँ और मैं 2011 में जब मैं 10th में था उसी समय मेरे पिताजी का मतलब तो उसमें मेरे फादर जो है वो किसान था, तो हमारे पास 4-5 भैंस हुआ करते थे। तो जिसमें हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय हमारी स्कूल की फी 50 रुपये होता था, वो 50 रुपये देते थे और स्कूल की फी करते थे। उसके बाद जो हम लोग मतलब कि सुबह को दूध बेचना, उससे मतलब कि स्कूल की फी हमने कंप्लीट किया पढ़ाई। उसके बाद तुम खुद भी दूध बेचने जाते थे और दूध दूना भी ठीक से आता होगा? क्या बात है, जी हो बिहार के लाला।
सुबह मतलब 6 बजे भैंस दूधे थे, उसके बाद 6 से आप जो दूध लेके जाते थे, मतलब वहाँ क्या था, जमात करता था वहाँ, मतलब मुस्लिम का एरिया है, वहाँ दूध बेच के आना और वापस फिर मतलब कि 9 से 10 में क्लास करते थे ट्यूशन करने के बाद हमने 10th कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इंटर करने के लिए दरभंगा आया और वहाँ से हमने इंटर कंप्लीट किया। तो जिस टाइम हम इंटर करते थे उसमें भी हमारे पास भैंस हुआ करती थी, उसमें हमारी सिस्टर जो थी छोटी वाली वो दूध बेचने के लिए जाती थी और वो पैसा देते थे। तो हम लोग इंटर की पढ़ाई किए और इंटर में हमारे भैया जो है वो दिल्ली में मतलब कि एक शॉपकीपर है, छोटा सा दुकान चलाता है, वो मुझे पैसा देते थे। तो मैंने अपना इंटर वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं बीटेक करूँ। बीटेक करने के बाद मैं नोएडा आया, तो यहाँ मेरे एक मासी का लड़का वो MIT से बीटेक कर रहा था। तो फिर मतलब कि हमको वैसे नॉर्मली परिवार का धंधा पैसा नहीं हुआ, वापस हम चले गए। अब करे तो करे क्या, ना तो BCA पता ना BCA पता, कुछ नहीं करना। बस ऐसे ही मैं मतलब कि पटना गया था शाम को और BN कॉलेज और AN कॉलेज दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई किया, तो एडमिशन भी नहीं मिला क्योंकि आइडिया नहीं था, मतलब कि एडमिशन का डेट भी खत्म हो चुका था। फिर मैंने ढूंढते CBS का बोर्ड लगा हुआ था सैटेलाइट बोर्डिंग रोड पे, वहाँ से मैंने CBS कॉलेज किया। फिर मेरा एडमिशन हुआ और BCA 2017 में कंप्लीट हुआ। उसी बीच 2014 में जो मतलब जब मैं BCA कॉलेज में था, तो दिसंबर में मेरे बड़े सिस्टर की जो शादी हुई थी, मतलब 6 साल पहले शादी हुआ था, तो उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद फिर 2000 एक्सीडेंट हो गई तो मैं BCA में था। उसके बाद 2016 में मैंने सेकंड सिस्टर की शादी की। जब कोविड हुआ, कोविड में 2020 में सेकंड सिस्टर के हस्बैंड की भी डेथ हो गई। दोनों की मतलब सेम सिचुएशन है, बड़े वाले सिस्टर एक लड़का और एक लड़की है। वो सेकंड वाली जो सिस्टर है उनके भी हस्बैंड नहीं है, मेरा जो मुझे भी पापा नहीं है। उन सब की सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, हम उसे केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। कहते हैं ना कि जब अगर आपका दुख होता है तो वहाँ सुख भी मिलता है, लेकिन इस बीच में सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि 2017 और 18 के बीच में, तो मतलब मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि मतलब जहाँ अगर परेशानियां आती है ना, तो आगे का रास्ता खुद ब खुद मतलब तैयार होता है खुलने के लिए। तो अगर परेशानियां आए उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, मतलब कि आप कंटिन्यू करते रहो तो आपको सफलता मिलेगी। एक बात बताओ, जब तुम सिमज में आए थे, हमको तुम्हारी जो तस्वीर उस वक्त की याद आती है, और तुम लोग तो कुड़िया ब्रांच में भी तुम क्लास किए हो, है ना? तो उस वक्त तुम्हारा जो नॉलेज था इंग्लिश को लेकर, कंप्यूटर को लेकर के, और क्या तब तुम इमेजिन भी कर पाए थे कि तुम एमडॉक्स जैसी कंपनी में पहुंचोगे जहां अभी तुम हो? सर इमेजिन तो दूर करने का, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नोएडा में मेरा घर होगा, मैं या किसी IT कंपनी में जॉब करूंगा, क्योंकि पहली बात तो जहां से मैं बिलोंग करता हूं ना, वहां की पॉपुलेशन मेरे को 1200 के आसपास होंगे, और 1200 में मतलब हमारे बैच के जिस बैच में मैं था उसमें 5 लोग थे, 5 में सबने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। मतलब उसमें बहुत अच्छा माहौल था कि फर्स्ट डिवीजन सबने पास किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 2 ही लड़का जॉब में आया, एक मैं और एक प्रभास है जो अभी रेलवे में गुजरात में जॉब कर रहा है, बाकी सब या तो छोड़ छाड़ के उधर बैठ चुके हैं। जो तुम्हारा मॉडल है कि तुम तेतरी से निकल करके सीमेंस में पहुंचे और आज तुम यहाँ एमडॉक्स में हो, हाँ, और आज तुम अपना इतने सक्षम बन गए कि अपना जमीन खरीद के मकान बना रहे हो नोएडा में, और मकान बना लिए हो। तो और आज तुमको देख करके हमको लगता है कि बहुत, और तुम सरकारी स्कूल में पढ़े, दूध बेच करके फीस दे करके तुम पढ़ाई किए हो, हाँ, तो इसलिए तुमको देख करके बहुत से बिहार के बच्चे जो हैं वो प्रेरित होंगे। और मैं इस जो वीडियो बनाएंगे तुम्हारा ये, उसमें तुम्हारी पुरानी तस्वीरें जो तुम भेजोगे हमको, तुम्हारे गांव की तस्वीर तुम हमको भेजोगे, वो भी मैं इसमें वीडियो में लगवाऊंगा, ताकि लोग समझ सके कि तुम कहाँ से उठ करके आज कहाँ पहुंचे हो। और तुम अपना अभी जो तुम इधर की तस्वीरें तुम्हारी है वो भी हमको देना, एमडॉक्स की। और हाँ, और मतलब महीना का लाख रुपया कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? है ना? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू।